तो हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन के अंदर। तो भैया इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं CSMA/CD की। किसका भैया? CSMA/CD। ठीक है भैया। CSMA का मतलब तो मैंने आपको बताया था, CD का मतलब होता है कोलिजन डिटेक्शन। ठीक है भैया। तो कोलिजन का डिटेक्शन कैसे हो रहा है हम इस वाले प्रोटोकॉल के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है भैया। चलो सबसे पहले बात करते हैं CSMA/CD का मतलब क्या होता है और होता क्या है। देखो भैया, CSMA का मतलब होता है करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। मैंने क्या बोला, मैक का मतलब क्या होता है कि इस पर्टिकुलर मीडियम पे मीडिया एक्सेस पे, मतलब जो मीडिया है उस पे किसका एक्सेस होगा ये कंट्रोल करना। ठीक है भैया। तो यहां पर मैंने बोला कि जब हमारे शेयर्ड मीडियम के अंदर मल्टीपल एक्सेस होने चाहिए थे तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले करियर को सेंस करते हैं या फिर मीडियम को सेंस करते हैं। ठीक है भैया। कैसे सेंस कर रहे हैं अब हम सेंस कर रहे हैं कोलिजन को डिटेक्ट करते हुए। मैंने CSMA के अंदर क्या बोला था, मैंने CSMA के अंदर आपको यह बोला था कि जो कोलिजन होने वाला है वो प्रोपगेशन डिले की वजह से होने वाला है। ठीक है भैया। तो प्रोपगेशन डिले की वजह से जो कोलिजन हो गया उसके बाद हम लोग आगे क्या करने वाले हैं ये हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है भैया। चलो, तो मैंने बोला किसी भी वायर्ड नेटवर्क के अंदर या फिर भैया हमारे ईथरनेट के अंदर, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर होता क्या है, होता यह है कि भैया हमारा जो CSMA जो था उसने क्या बोला कि हम लोग डेटा ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है भैया। अगर मान लो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, ये तो उसने तो यहां पर ये चेक किया ना कि मेरे गली के बाहर ट्रैफिक है कि नहीं है। उसने बोला गली के बाहर ट्रैफिक नहीं है तो आप डेटा ट्रांसफर कर दो। ठीक है भैया। उसने यहां से डेटा ट्रांसफर कर दिया, मान के चलो इनने भी यही देखा और इनने भी डेटा ट्रांसफर कर दिया। तो जब वो यहां पहुंचे तो यहां पहुंच के उनको पड़ा कोलिजन। ठीक है भैया। वो यहां पर कोलिजन करने के बाद क्या होगा अब हम देखने वाले हैं। ठीक है भैया। तो हमने ये देखा, इवन आफ्टर द सेंसिंग द चैनल, सेंसिंग चैनल के बावजूद भी दो डिवाइसेस के बीच में कोलिजन हो सकता है एट द सेम टाइम। ठीक है भैया। अगर वो एक सेम टाइम पे अगर डेटा ट्रांसफर करते हैं तो उनके पास कोलिजन आ सकता है। ठीक है भैया। तो CSMA/CD के अंदर हमने CSMA की कुछ फंक्शनैलिटी को इंप्रूव किया। कौन सी इंप्रूविंग भैया? डिटेक्ट करना, कोलिजन को डिटेक्ट करना, इस चीज को हमने किया इंप्रूव। ठीक है भैया। तो यहां पर ये चीज की थ्योरी थी। अब थ्योरी के बाद मैं आपको कोरे कागज पे लेके जाकर और एक बहुत बढ़िया चीज समझाऊंगा। कहानी सुनने में बहुत मजा आता है भैया आपकी। ठीक है। कहानी आपकी थोड़ी जिंदगी से कई बार रिलेट कर जाती है। ठीक है भैया। और उसके बाद मैं आपको कैसे CSMA/CD जो है वर्क करता है ये बताऊंगा। ठीक है भैया। तो सबसे पहले चलते हैं कोरे कागज पे। ठीक है भैया। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि यहां पर पहला फैक्टर क्या है, पहला फैक्टर ये है कि हम क्या करते हैं, करियर का सेंस करते हैं या फिर मीडियम का सेंस करते हैं। ठीक है, ये मीडियम का सेंस करते हैं। ठीक है, ये पहला फैक्टर, मीडियम को सेंस करेंगे। दूसरा भैया, क्या एक्नॉलेजमेंट आएगी? एक्नॉलेजमेंट भैया नहीं आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जब डेटा ही गिरते पड़ते पहुंच रहा है तो एक्नॉलेजमेंट का तो पता नहीं क्या होगा। ठीक है भैया। जब डेटा ही गिरते पड़ते पहुंच रहा है तो एक्नॉलेजमेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं उठता। सिंपल सी बात यह है कि अगर हमारा ये चैनल है, ठीक है, ये यहां से A डेटा जाएगा, D के पास पहुंचाएगा अगर मान लो, तो बीच में अगर मान लो डेटा ही यहां गिर पड़ के मर गया तो एक्नॉलेजमेंट का तो पता नहीं क्या होगा हाल। ठीक है भैया। चलो, तो यहां पर एक्नॉलेजमेंट नहीं डालते तो फिर हम लोग एक बात बताओ, तो यहां पर एक चीज और लिखना, यहां पर एक चीज और लिखना कि भैया जो कोलिजन हो रहा है, जो कोलिजन हो रहा है वो प्रोपगेशन डिले की वजह से हो रहा है। ठीक है भैया। प्रोपगेशन डिले की वजह से यहां पर क्या हो रहा है भैया, यहां पर कोलिजन हो रहा है। ठीक है भैया। एक्चुअली कोलिजन होने के कारण प्रोपगेशन डिले नहीं है। कोलिजन होने का कारण तो यह है कि दो लोग एक साथ चालू कर दे रहे हैं। कोलिजन होने का कारण क्या है? दो लोग एक साथ डेटा ट्रांसफर चालू कर दे रहे हैं, ये हो रहा है। पर प्रोपगेशन डिले के कारण हमको ये चीज पता बहुत देर में चल रही है, ये चीज हमको पता बहुत देर में चल रही है। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। ठीक है भैया। मैंने बोला मान लो ये मेरा है लैन। ठीक है भैया। ये मेरा एक कनेक्शन है जिसमें दो डिवाइसेस हैं। ठीक है भैया। जिसमें दो डिवाइसेस हैं, A और B। ठीक है भैया। चलो, ये चीज समझ में आ गई। मान लो 10 बजे इन भाई साहब ने डेटा ट्रांसफर शुरू किया। कैसे किया? वो जाएंगे इस गली के बाहर, इस गली के बाहर जाके चेक करेंगे क्या कोई है, कोई नहीं होगा तो डेटा ट्रांसफर करना कर देंगे शुरू। ठीक है भैया। डेटा ट्रांसफर किस चीज के फॉर्म में होता है? एक एनर्जी वेव फॉर्म के फॉर्म में होता है। एनर्जी वेव फॉर्म मतलब भैया मैंने आपको बताया था कैरियर सिग्नल करके एक वेव फॉर्म होता है जो काफी हाई इंटेंसिटी पे, हाई फ्रीक्वेंसी पे मूवमेंट करने वाली वेव होती है। ठीक है भैया। इसके ऊपर हम अपना डेटा चढ़ाकर कैसे चढ़ाते हैं आप जाके पहले चैप्टर की लास्ट वीडियो देख सकते हो, लास्ट वीडियो, वहां पर आपको पता चल जाएगा कैसे हम डेटा उसके ऊपर चढ़ाते हैं। ठीक है भैया। ये डेटा चढ़ा के मैंने इसको 10 बजे यहां से भेज दिया। मैंने बोला कि मेरा ट्रांसमिशन टाइम जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था 10 मिनट का।
अब हालांकि 10 मिनट ट्रांसमिशन टाइम से इस वाले फैक्टर में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये प्रोपगेशन डिले के ऊपर डिपेंड करता है। पर मैंने मान लिया प्रोपगेशन डिले, सॉरी एक चीज बोलना भूल गया मैंने बोला ये मेरा प्रोपगेशन डिले है। ठीक है, मेरा प्रोपगेशन डिले क्या है? मेरा प्रोपगेशन डिले है 10 मिनट्स। ठीक है भैया, इसका मतलब ये है मेरे डेटा को आइडियल केस के अंदर यहां से वहां पहुंचने में 10 मिनट लगने वाले हैं, ये मैंने बोला। ठीक है भैया, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर अगर डेटा आएगा तो 10:10 पर यहां पर डेटा आ जाना चाहिए, ये बात सही है। ठीक है भैया, अगर मान लो इन भाई साहब ने भी यही सोचा कि मैं ए को डेटा भेजूंगा, तो वो यहां पर सेम टाइम पर 10 बजे ही डेटा भेजना शुरू कर देते हैं। ठीक है भैया, तो इनने भी 10 बजे भेजा, इनने भी 10 बजे भेजा। ठीक है भैया, इनने कैसे भेजा होगा? उनने भी यहां चेक किया होगा, क्या यहां पर कोई ट्रैफिक है, क्या यहां पर कोई डेटा भेजा जा रहा है? वो बोलेगा नहीं भेजा जा रहा है, तो वो क्या करेगा? यहां से अपना डेटा भेजना शुरू कर देगा। ठीक है भैया, वो यहां से अपना डेटा, अरे बाप रे, लाल वाली पेन कहां गई? थिक पेन मैंने लाल पे सेट कर रखी थी, चलो नीली पे कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो भैया यहां से वो डेटा भेजना चालू कर देगा। ठीक है भैया, मैंने मान लिया डेटा का अमाउंट सेम है, डेटा को सेम टाइम पे शुरू किया जा रहा है, डेटा भेजने की स्पीड भी सेम है। मैंने क्या बोला, क्या क्या सेम है? मेरा अमाउंट सेम है, डेटा का अमाउंट। ठीक है भैया, सेम टाइम पे हो रहा है और सेम स्पीड पे हो रहा है। तो एक बात बताओ, जब ये सारे फैक्टर सेम होंगे, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम सेम होगा, तो एक बात बताओ, ये जो चीजें मीट करेंगी, ये जो कोलिजन होगा, क्या ये एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में होगा? इसका मतलब 10:05 पर क्या कोलिजन होने वाला है? क्या 10:05 पर कोलिजन होने वाला है? आप बोलोगे बिल्कुल, जब स्पीड सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो भैया कोलिजन का टाइम भी यहां पर एग्जैक्टली बीच में होने वाला है। ये चीज हमने आपको बताई। कैसे बताई भैया? कौन से फैक्टर से डिसाइड किया? मैंने बोला जब अमाउंट ऑफ डेटा सेम है, जब डिस्टेंस सेम है, टाइम सेम है, स्पीड सेम है, तो इसका मतलब एग्जैक्टली बीच में यहां पर कोलिजन होगा। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, तो होता क्या है, जब यहां पर कोलिजन हो गया, उसके बाद क्या होगा? यहां पर वापस एक कोलिजन सिग्नल जाएगा, कहां पर? ए के पास। सिमिलरली एक कोलिजन सिग्नल जो है वो जाएगा बी के पास। ठीक है भैया, एक बात बताओ, ए को कैसे पता चलेगा और बी को कैसे पता चलेगा कि कोलिजन हो गया है? मैंने क्या बोला, ए और बी को कैसे पता चलेगा कोलिजन हो गया है? मान के चलो ये ए की गली है, यहां पर एक वेव फॉर्म गई थी, यहां पर एक वेव फॉर्म आ गई वापस, तो यहां पर इस पॉइंट पे एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया? एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि मान के चलो 10 जूल की एनर्जी से डेटा गया था, और मान के चलो लौट के इसमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी आई, तो ये जो एनर्जी फैक्टर यहां पर है वो 20 जूल का हो गया। ठीक है भैया, तो अगर एनर्जी इंक्रीज हो गई तो ए को ये पता चल जाएगा कि भैया कोलिजन कहीं ना कहीं बीच में हो चुका है। ठीक है भैया, देखो ए को बस यहीं पर देखने का राइट है, ए आगे देख नहीं सकता। तो जब कोलिजन होगा तो वापस कुछ ना कुछ एक सिग्नल आएगा, जो कोलिजन सिग्नल होगा, जो इस पॉइंट पे एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। अगर जाने वाली एनर्जी इस पॉइंट पे 10 जूल की थी, तो वापस आने के बाद ये 10 जूल की एनर्जी इंक्रीज होकर 20 जूल की हो गई। ठीक है भैया, अगर एनर्जी इंक्रीज हो गई तो ए को पता चल जाएगा कि कोलिजन बीच में कहीं हुआ है। सिमिलरली बी के साथ भी ऐसा ही होगा कि यहां पर अगर मान लो 15 जूल की एनर्जी थी, तो भैया वो इंक्रीज होकर 30 जूल की हो गई। ठीक है भैया, 30 जूल की एनर्जी से बी को ये पता चल जाएगा कि बीच में कहीं कोलिजन हो गया है। क्यों? क्योंकि वापस कोई वेव फॉर्म लौट कर आई है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई है? ठीक है भैया, चलो भाई, तो हमने देखा एग्जैक्टली बीच में अगर हमारा कोलिजन हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि अगर 5 मिनट यहां जाने के लगे, तो 5 मिनट यहां से आने के लगेंगे। ठीक है भैया, देखो सिंपल सी बात है, यहां से यहां तक 5 मिनट जाने के लगे, तो यहां से वापस जब हमारी एनर्जी आएगी तो उसमें भी 5 मिनट लगेगा। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, ऐसे ही अगर यहां से जाने में, बी के डेटा को यहां से जाने में 5 मिनट लगे होंगे, तो यहां से वापस जाने में भी 5 मिनट लगेंगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है भैया, ठीक है। CSMA क्या बोलता है? CSMA CD क्या बोलता है? अगर आपका जो कोलिजन है उसका सिग्नल
तब आ जाता है जब मेरा पर्टिकुलर डिवाइस ट्रांसफर कर रहा है। सिंपल सी बात दोबारा सुनना, जब मैं डेटा ट्रांसफर कर रहा हूं उस टाइम पर अगर मेरे पास कोलिजन सिग्नल आ जाता है तब मैं ये मानूंगा कि मेरा डेटा कोलाइड हुआ है। दोबारा सुनो, जब मैं डेटा ट्रांसफर कर रहा हूंगा उसी टाइम पर अगर कोलिजन सिग्नल आ जाता है तब मैं ये मानूंगा कि मेरा डेटा जो है वो कोलाइड हुआ है। लेकिन मान लो मैं डेटा का ट्रांसफर करके पैर पे पैर चढ़ा के और आराम से सो रहा होता, फिर जाके कई बार कोलिजन का सिग्नल आता, तब मैं उस पर विश्वास ही नहीं करता। मैं तो मानता ही नहीं कि ये मेरा कोलिजन है। क्या तुम्हें समझ में? देखो, मेरा कोलिजन का टाइम जो था वो 10 मिनट का होने वाला था। मेरा जो कोलिजन का टाइम मेरा डेटा ट्रांसफर करने का टाइम जो था वो 10 मिनट का होने वाला था। ठीक है भैया, ये चीज समझ में आ गई। 10 मिनट से पहले या 10 मिनट के बीच में, या मतलब टोटल मान के चलो 10 मिनट के अंदर अगर मेरे पास कोलिजन सिग्नल वापस आ जाता है तब मैं मानूंगा कि भैया मेरा कोलिजन हुआ है। क्या तरीका समझे? ऐसे ही बी का है, बी का टाइम भी अगर 10 मिनट का है तो मैं बोलूंगा कि अगर 10 मिनट के अंदर कोलिजन सिग्नल अगर आ जाता है तब मैं ये मानूंगा कि मेरा ही डेटा कोलाइड हुआ है। ठीक है भैया, तो मैंने बोला कि अगर मान लो एग्जैक्टली बीच में ये चीज हुई होती तो 5 मिनट जाने के 5 मिनट आने के, तो एग्जैक्टली 10 मिनट बाद यहां पर ए को सिग्नल मिलता है कोलिजन का, तो ए ये समझता है कि उसका डेटा कोलाइड हुआ है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया, तो ये है मोस्ट आइडियल केस। मतलब देखो, हो सकता है ये सिग्नल जो है कहीं बीच की जगह में आगे पीछे हुआ होता तो हो सकता है यहां पर 4 मिनट बाद कोलिजन आ जाता। ठीक है भैया, हो सकता है 3 मिनट बाद कोलिजन आ जाता। तो इसका मतलब ये है कि 10 मिनट के टाइम पीरियड के अंदर कोलिजन मेरे को मिल चुका है। ठीक है भैया, क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या होता है CSMD के अंदर, ये चीज आपको समझ में आई? ठीक है भैया, अब मैं बोलता हूं कि वर्स्ट केस में आपको कब मिलेगा, वर्स्ट केस में आपको कोलिजन सिग्नल कब मिलेगा। मैंने बोला मान के चलो A और B नाम के 2 डिवाइस हैं, यहां पर A और B नाम के 2 डिवाइस हैं। ठीक है भैया, A ने डेटा ट्रांसफर करना शुरू किया 10 बजे, A ने डेटा ट्रांसफर शुरू करा 10 बजे। ऐसे ही यहां से B ने भी डेटा ट्रांसफर करना शुरू करेगा, लेकिन अभी मैं बताऊंगा कब शुरू करेगा। ठीक है भैया, A का डेटा यहां से चला एग्जैक्टली यहां पहुंचा। ठीक है भैया, और बिल्कुल 10 जो हमारा बी है उसने डेटा ट्रांसफर पता कब शुरू किया? डेटा ट्रांसफर उसने 9 बजे मतलब 9 बजे नहीं, उसने डेटा ट्रांसफर शुरू किया 10 बज के 9 मिनट 59 सेकंड पे। जस्ट 1 सेकंड पहले उसने डेटा शुरू किया ट्रांसफर करना। इसका मतलब क्या है? ए ने 10 बजे शुरू किया और बी ने 10 बज के 9 मिनट 59 सेकंड पे किया। इसका मतलब बस 1 सेकंड और होता तो यहां पर मेरा डेटा सही जगह पहुंच जाता, लेकिन यहां से बी ने डेटा अपना यहां कुदा दिया। इसका मतलब यहां पर क्या होगा? कोलिजन होगा। यहां पर क्या होगा? कोलिजन होगा। किसकी वजह से होगा? बी की वजह से होगा। ठीक है भैया, मैंने क्या बोला? कोलिजन हुआ यहां पर 10 बज के 9 मिनट 59 सेकंड पे। ठीक है भैया, ये मान के चला। उसके बाद मान लो, उसके बाद होगा क्या? कोलिजन सिग्नल वापस जाएगा। उसके बाद होगा क्या? कोलिजन सिग्नल वापस जाएगा। तो भैया बी के लिए कोलिजन सेकंड पहुंच गया 1 सेकंड के अंदर। ठीक है भैया, बी के लिए कोलिजन सिग्नल पहुंच गया 1 सेकंड के अंदर। तो बी तो मजे में है, बी को कोई दिक्कत नहीं है, बी तो बढ़िया मजे में। लेकिन ए के लिए कोलिजन सिग्नल पहुंचने में इतना ही टाइम लगेगा दोबारा। इसका मतलब यह है कि इसको 10 बज के 9 मिनट और 59 सेकंड लगेंगे इसके कोलिजन सिग्नल को यहां पर वापस पहुंचने में। ठीक है भैया, अब एक बात बताओ, जब ए के लिए प्रोपगेशन टाइम 10 मिनट का है, ठीक है भैया, तो इसका मतलब यह है कि जब तक कोलिजन वापस आएगा तब तक 10 बज के 9 मिनट मतलब 9 मिनट। ठीक है भैया, देखना अब यहां तक जब तक ए के पास कोलिजन वापस आएगा तब तक टाइम कितना हो चुका होगा? जाने का टाइम कितना? जाने का टाइम 9 मिनट 59 सेकंड। जाने का टाइम कितना? 9 मिनट 59 सेकंड। आने का टाइम कितना? 9 मिनट 59 सेकंड। क्या इतनी बात समझ में आई? 9 कितना हुआ? 18 हुआ। ठीक है भैया, 5 और 5 कितना हुआ? 10 हुआ और 1 11। ठीक है भैया, 9 और 9 18 और 1 19। ठीक है भैया, 19 मिनट और 18 सेकंड। 19 मिनट और 18 सेकंड, और हमारा प्रोपगेशन टाइम कितना था भैया? 10 था। इसका मतलब यह है कि कब का हमारा ए जो है कब का डेटा ट्रांसफर करके और चुका भी होगा, मतलब कब का डेटा ट्रांसफर हो चुका होगा हमारे ए की तरफ से। तो क्या अब ए ये मानेगा कि ये जो कोलिजन सिग्नल आया है ये मेरा ही है? ये तो मानेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला? CSMACD क्या बोलता है कि अगर मेरे प्रोपगेशन टाइम के अंदर ही मुझे कोलिजन सिग्नल आ जाता है तो मैं मानूंगा कि मेरा कोलिजन हुआ है, वरना मैं तो मानूंगा ही नहीं। क्या इतनी बात समझ में आई? तो ये है वर्स्ट केस है। वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होगा कि भैया बिल्कुल 1 सेकंड पहले ही बी डेटा ट्रांसफर करना शुरू करेगा और मेरा कोलिजन हो जाएगा।
क्या इतनी बात समझ में आई? तो ये होता है CSMACD के अंदर अगर कोलिजन अकर हो जाता है तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोलिजन होता है तो हमको क्या करना है, एक कैरियर सिग्नल जो है कोलिजन सिग्नल वापस भेजना होता है। ये तो आइडियल केस है, ठीक है भैया। अगर वो आइडियल केस के अंदर उसी प्रोपगेशन टाइम के अंदर कोलिजन सिग्नल वापस आ जाता है तो मुझे पता चल गया मेरा कोलिजन हो गया, क्योंकि अभी तो पता ही नहीं चल पा रहा था ना, अभी तो हम गली के बाहर दिख रहे थे, अभी तो हम मुंह उठा के कभी भी भेज दे रहे थे, हमको कोलिजन का पता ही नहीं चल रहा था, ठीक है भैया, ठीक है। लेकिन यहां पर हमको कोलिजन पता तो चल पा रहा है, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो में कोलिजन का पता तब चल रहा है जब हम डेटा ट्रांसफर करके चुके भी, ठीक है भैया, कब के डेटा ट्रांसफर कर चुके, ठीक है भैया। अब हम मानेंगे नहीं कि हमारा कोलिजन हुआ है, क्या इतनी बात समझ में, ठीक है भैया। तो ये होता है हमारे वर्स्ट केस में। चाहो तो आप इस वर्स्ट केस सिनेरियो को भी नोट कर सकते हो, डायग्राम बना सकते हो, ठीक है भैया, ठीक है भाई। इसको भी बना लिया, इसको बना लो। अब बात करते हैं कैसे CSMACD ने काम किया। मैंने क्या बोला, अगर बिजी होगा तो वेट करूंगा, कौन चैनल, ठीक है भैया, अगर फ्री होगा तो डेटा ट्रांसफर कर दूंगा, सिंपल सी बात है, CSMA ने यही बोला, ठीक है भैया। वाइल सेंडिंग द डेटा सेंड करते टाइम डिवाइस कंटिन्यूसली लिसनिंग टू द कोलिजन चेक, मतलब कोलिजन सिग्नल को कंटिन्यूसली लिसन करना चाहिए हमारे डिवाइस को, ठीक है भैया। अगर कोलिजन होता है तो इमीडिएटली स्टॉप कर दो, मतलब भैया मेरे प्रोपगेशन टाइम के अंदर मुझे कोलिजन सिग्नल अगर आ जाता है तो मैं इमीडिएटली अपने डेटा ट्रांसफर करना स्टॉप कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मान के चलो बीच तक ही मेरा डेटा पहुंचता और मुझे कोलिजन सिग्नल वापस आ गया, तो मैं यहां से अपने बचे हुए डेटा को रोक दूंगा कि यार तुम फालतू में जाओगे, वहां कोलाइड होके आ जाओगे, इसलिए तुम रुके रहो, हम डेटा ट्रांसफर स्टॉप कर रहे हैं कुछ देर के लिए, ठीक है भैया। चलो उसके बाद क्या होगा भैया, उसके बाद करेंगे भैया जंपिंग सिग्नल टू इन्फॉर्म द कोलिजन हैपन। ये मैंने यही बोला ना कि क्या होगा अगर कोलिजन हो जाता है तो एक जंपिंग सिग्नल वापस आएगा जो कि ये बताएगा कि कोलिजन हो चुका है। उससे क्या होगा भैया, ए पॉइंट के पास एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया, ए पॉइंट के पास एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा भैया, हम वेट करेंगे एक रैंडम टाइम के लिए और हम क्या करते हैं, हमारे पास एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम का यूज करते हैं, बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम का यूज करते हैं। ऑप्शनल होती है यहां पर भी, अगर करना चाहिए तो आपकी चीजें एफिशिएंट हो जाएंगी, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है भैया। लेकिन याद रखना CSMACA जो होता है वो इसको कंपल्सरीली यूज करता है, ठीक है भैया। चलो तो बेसिकली हम धीरे धीरे एफिशिएंसी की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हमको ये भी नहीं मालूम था कि हमको टकराना है, मतलब हम टकरा जाएंगे, हमको यही नहीं मालूम था, ठीक है भैया। उसके बाद ये पता चला कि टकराओगे तो फिर कैरियर को सिग्नल को मतलब कैरियर मीडियम को चेक करते हुए जाना। उसके बाद ये पता चला कि अगर कैरियर मीडियम को चेक करते हुए भी गए तब भी टकरा जाओगे। उसके बाद क्या करना है अभी हमने बता दिया, ठीक है भैया। अगला वाला कुछ और अच्छा होगा और अगले वाले के ऊपर बात करेंगे, अगला वाला क्या अच्छा होगा। तो यहां पर हमने आपको CSMACD के बारे में बताया कि कैरियर सिग्नल, ठीक है भैया, कैरियर सेंसिंग और मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन कैसे होता है, हमने ये आपको बताया। आप इसको कर सकते हो नोट, ठीक है भैया। नोट किया, डायग्राम बनाया, ठीक है भैया, डायग्राम अगला बनाया, अगला वाला वर्स्ट केस का डायग्राम देखा, ठीक है भैया। चलो भाई, चलो तो अगली वीडियो के अंदर क्या देखेंगे भैया, हम अगली वीडियो के अंदर CSMACD देखेंगे, CSMACA देखेंगे क्या, नहीं देखेंगे। हमने अभी तक आपको क्या बताया कि कोलिजन हो रहा है, ठीक है भैया। तो एक बात बताओ, जब कोलिजन हो रहा है तो क्या बताएं हम, अब अगला हम आपको बताएंगे कि अगर कोलिजन हो रहा है तो भैया रैंडम टाइम के लिए वेट करवाना कैसे है। इसके लिए हम यूज करते हैं बैक ऑफ एल्गोरिथम। इसके बाद हम बताएंगे आपको बैक ऑफ एल्गोरिथम, फिर जाके बताएंगे कि कोलिजन अवॉइड कैसे करते हैं, ठीक है भैया। तो अगली वीडियो आपको मिलेगी बैक ऑफ एल्गोरिथम के ऊपर, जहां पर मैं आपको एक्चुअली में बैक ऑफ एल्गोरिथम होती क्या है, रैंडम टाइम के लिए हम वेट कैसे करते हैं, ठीक है भैया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए सीताराम।